आज सुबह दिल्ली में हुए सड़क हादसे में बीजेपी नेता और ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन। एयरपोर्ट जाते वक्त हुआ हादसा। मुंडे अपने घर से सुबह महाराष्ट्र जाने के लिए एयरपोर्ट निकले थे। अरविंदो मार्ग पर इंडिका कार ने उनकी गाड़ी को मारी टक्कर। SX4 गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे थे मुंडे। इंडिका ने मुंडे की कार को साइड से सीधे टक्कर मारी। हादसे के बाद मुंडे पिछली सीट पर गिर पड़े। मुंडे ने कार में सवार अपने निजी सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर से मांगा पानी। कहा फौरन अस्पताल ले चलो। उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने मुंडे को कुछ देर की जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मुंडे के निधन की सूचना सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। गडकरी ने बताया, मुंडे के शरीर के बाहरी हिस्से पर नहीं थे जख्मों के निशान। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सब के लिए दुखद घटना है। तो उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ऑक्सीजन जो है कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ ब्रेन में जो मेन सेंटर है वही जब एकदम अफेक्टेड हो जाता है तो उसका सीधा प्रभाव कार्डियक उस पर पड़ता है, रेस्पिरेशन पे पड़ता है। उसी से डॉक्टर के मुताबिक मुंडे को जिस वक्त ट्रॉमा सेंटर लाया गया, उनकी नाड़ी और दिल की धड़कन रुकी हुई थी। जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। सुबह 6:20 पर हुआ हादसा। मुंडे को 6:30 बजे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। करीब 50 मिनट इलाज के बाद 7:20 पर मुंडे का निधन। मुंडे की कार को टक्कर मारने वाली इंडिका कार को पुलिस ने कब्जे में लिया। आरोपी ड्राइवर गुरिंदर भी गिरफ्तार। हादसे के वक्त मुंडे की कार पृथ्वीराज रोड से सफदरजंग रोड की ओर जा रही थी। तुगलक रोड की ओर से आ रही इंडिका ने मारी टक्कर। ट्रॉमा सेंटर से मुंडे के पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर लाया गया। सेना के ट्रक से लाया गया शव। बीजेपी दफ्तर में मुंडे को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। पीएम नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी भेजे गए श्रद्धासुमन। मुंडे की बेटियां भी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंची। भावुक बेटियों को मोदी, राजनाथ, आडवाणी ने दी सांत्वना। श्रद्धांजलि के मौके पर बेहद भावुक नजर आए वेंकैया नायडू और प्रकाश जावड़ेकर। नम दिखी आंखें। मुंडे की बेटियों को गले लगाकर सांत्वना देती दिखी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। नहीं थम रहे थे आंसू। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी भी मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। मुंडे का संघ से था गहरा नाता। राजनीति में आने से पहले लगाते थे शाखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। मुंडे के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धासुमन। मुंडे के ड्राइवर का बयान। इंडिका के ड्राइवर ने की थी रेड लाइट जंप। 26 सेकेंड पहले इंडिका के ड्राइवर पर सिग्नल तोड़ने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक मुंडे के ड्राइवर ने की थी रेड लाइट जंप। इंडिका के ड्राइवर ने ही पुलिस को हादसे की दी सूचना। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पहुंचने तक इंडिका का ड्राइवर गुरिंदर मौके पर ही था मौजूद। पुलिस को बताया लाल बत्ती लगी गाड़ी एक्सीडेंट कर भागी है। मुंबई में मुंडे के निधन की खबर से शोक में डूबे परिवार वाले। राहुल महाजन और पूनम महाजन ने परिवार वालों को बंधाया ढांढस। मुंडे के पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी से एयरपोर्ट लाया गया। श्रद्धांजलि के मकसद से आज मुंडे के पार्थिव शरीर को मुंबई में रखा जाएगा।
महाराष्ट्र में बीड़ जिले के परली गांव में कल होगा अंतिम संस्कार। पैतृक गांव है परली। बीड़ में जनता की आंखें दिखी नम। सोमवार को मोदी के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में मौजूद थे गोपीनाथ मुंडे। उनके निधन की खबर से हर कोई सदमे में। आज महाराष्ट्र के बीड़ में मुंडे की जीत की खुशी में होना था सम्मान समारोह। समारोह में भाग लेने ही दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे थे मुंडे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुंडे के निधन पर जताया शोक। मुंडे की पत्नी को चिट्ठी लिखकर जताई संवेदना। रामविलास पासवान, चिराग पासवान और शरद यादव भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 12 दिसंबर 1949 को मुंडे का महाराष्ट्र के परली गांव में हुआ था जन्म। स्नातक के बाद संघ से जुड़े थे मुंडे। 1980 से 2009 तक विधायक रहे मुंडे। 5 बार जीते विधानसभा चुनाव। 2009 में बीड़ से पहला लोकसभा चुनाव जीता। 1995 से 1999 तक गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार में थे उप मुख्यमंत्री। हालिया लोकसभा चुनाव भी मुंडे बीड़ से ही जीते थे। मोदी सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। मुंडे के निधन की वजह से आज मुश्किल है मंत्रियों की बैठक। विकास के रोड मैप पर होनी थी चर्चा। सभी मंत्रालयों के सचिवों से आज शाम मोदी करेंगे मुलाकात। बैठक में भाग लेंगे 80 केंद्रीय सचिव। दिल्ली में मोदी और जयललिता की मुलाकात। आज दोपहर दिल्ली पहुंची हैं जयललिता। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कयास। राज्यसभा में बीजेपी को उनके सपोर्ट की है दरकार। आयकर मामले में जयललिता की बड़ी मुश्किल। जयललिता और शशिकला को पेश होने के निर्देश। बदायूं गैंगरेप पर यूपी के डीजीपी ने कहा आज सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा केस। बदायूं गैंगरेप पीड़ित के पिता की मांग, उस हैत के थानेदार को किया जाए सस्पेंड। पीड़ित पिता ने कहा अभी भी खौफ में परिवार। पुलिस और मीडिया के जाने के बाद बढ़ जाएगा खतरा। यूपी के सीएम अखिलेश ने कहा प्रशासन ने जिम्मेदारी के किया अपना काम। 5 दोषी हैं सलाखों के पीछे। अखिलेश ने कहा जरूरत से ज्यादा दिखाया जा रहा है यूपी में अपराध। एमपी, राजस्थान और बैंगलोर में भी तो हो रहे हैं अपराध। बदायूं की घटना के बाद जागे अखिलेश। हर जिले में महिला हेल्पलाइन बनाने के दिए निर्देश। एसपी और एसएसपी करेंगे महिला हेल्पलाइन की निगरानी। यौन शोषण करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश। अखिलेश ने बनाया प्रावधान अगर आरोपी दोबारा पीड़ित को करे परेशान तो एनएसए एक्ट के तहत हो कार्रवाई। राज्य में बिजली कटौती पर अखिलेश से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी ने की सप्लाई बढ़ाने की मांग। अखिलेश ने बीजेपी नेताओं को दी नसीहत। केंद्र में है उनकी सरकार, उनसे कहें यूपी को कोयले की सप्लाई बढ़ाए केंद्र। ओम प्रकाश चौटाला को 3 हफ्ते की जमानत मिली। भाई के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत। कोयला घोटाले में सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सीबीआई जांच में नाम शामिल करने की मांग। पूर्व ऊर्जा सचिव संपत और मनमोहन के पूर्व सलाहकार टीके नायर और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को भी आरोपी बनाए जाने की मांग। 8 जुलाई को होगी सुनवाई। आरबीआई की तिमाही कर्ज नीति का ऐलान। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं। सीआरआर में भी नहीं किया गया बदलाव, केवल एसएलआर 0.5% घटाया।
कैंपा कोला सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। अवैध फ्लैट्स में रह रहे लोगों को खाली करना होगा मकान, बीएमसी गिराएगी अवैध हिस्सा। 5वें फ्लोर से ऊपर का हिस्सा गिराया जाएगा, अब बीएमसी के अगले कदम पर रहेगी नजर। तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 27 जून तक बढ़ाई जमानत की मियाद। यौन शोषण के आरोपी तेजपाल को 19 मई को दी गई थी जमानत, मां के अंतिम संस्कार के लिए मिली है छूट। कालेधन पर गठित एसआईटी की दिल्ली में पहली बैठक, जस्टिस एमबी शाह हैं इसके अध्यक्ष। बैठक में जस्टिस एमबी शाह के अलावा अरिजित पसायत भी मौजूद। एसआईटी टीम में कई एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल। महंगाई की मार झेल रही जनता को थोड़ी राहत, बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 23 रुपए 50 पैसे सस्ता। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले एलपीजी का दाम 905 रुपए, पहले 928 रुपए 50 पैसे में मिलता था। हवाई ईंधन के दाम में भी 1.8% की कटौती, अप्रैल के बाद से जेट ईंधन कीमतों में तीसरी कटौती। नेता विपक्ष की रेस से पीछे हटे राहुल और सोनिया, कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया लोकसभा में पार्टी का नेता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खड़गे के नाम पर लगाई मुहर, राज्यसभा में नेता विपक्ष के नाम पर फैसला बाद में। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है झटका, उद्योग मंत्री नारायण राणे पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं राणे। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने बेल बॉन्ड भरने से मना किया, हजारीबाग कोर्ट में किए गए थे पेश। यशवंत सिन्हा पर बिजली विभाग के जनरल मैनेजर को बंधक बनाने का आरोप, कल कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिए गए थे यशवंत। आधे घंटे तक रस्सी से बंधे रहे जीव धनेश झा, पुलिस ने आकर किया आजाद। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों के बीच झड़प, एक महिला की मौत। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर टीएमसी के 2 गुटों में मारपीट, गोलीबारी में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या, बाईपास के पास फेंका हुआ था शव। पुलिस ने बरामद की विजय बहादुर सिंह की गाड़ी और लाइसेंसी पिस्टल, दोस्तों पर हत्या का शक। मुजफ्फरनगर में एसपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हंगामा, विधायक और पूर्व मंत्री के समर्थकों के बीच हाथापाई। लोकसभा में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी बैठक, लोकसभा के एसपी उम्मीदवार ने विधायक को ठहराया हार के लिए जिम्मेदार। इस आरोप से भड़क उठे विधायक नवाजिश आलम के समर्थक मंच पर चढ़कर किया हंगामा। पंजाब के संगरूर में जमीन को लेकर बढ़ा विवाद, दलित मांग रहे हैं अपना हक। सरकार ने खेती और रिहाइश के दलितों को दी थी जमीन, लेकिन अमीरों के कब्जे की वजह से अमल नहीं हो सका आदेश। नोएडा के सेक्टर 27 में मार्केट के कारोबारियों का प्रदर्शन, कारोबारी को गोली मारने के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज। बिहार के नालंदा में लूटपाट का विरोध करने पर छात्रों को पहाड़ी से फेंका, घटना में 2 की मौत। लखनऊ में सिपाही ने पत्नी, साले और सास को मारी गोली, तीनों की हालत नाजुक, पत्नी से हुआ था झगड़ा।